अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि सिनेरियो जो कि सैंडबॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमें प्रोवाइड किए हैं वीआर ने टेस्टिंग की पर्पस के लिए, वो हम कैसे अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए पोस्ट करेंगे। एक टेस्ट केस मैंने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरर हमारी बिजनेस नेचर थी, तो इसके अंदर इसने मुझे 8 सिनेरियोज दिए थे, जिसमें से 2 सक्सेसफुली पोस्ट हो चुके हैं, रिड्यूस रेट और स्टैंडर्ड रेट रजिस्टर बायर के। जबकि SN002 अनरजिस्टर्ड बायर के लिए स्टैंडर्ड रेट के ऊपर पोस्टिंग करके मैं आपको इस सेशन में दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं सॉफ्टवेयर में आ जाता हूँ और सेल्स इनवाइस में ऐड न्यू का बटन प्रेस करके हम सेल्स इनवाइस बनाते हैं। इनवाइस टाइप हम सेल्स इनवाइस सेलेक्ट करेंगे। डेबिट नोट का मतलब है जो हम रिटर्न इनवाइस बना रहे हों, लेकिन इस वक्त हमें सिनेरियो के अंदर सेल्स इनवाइस बनानी है। अनरजिस्टर्ड बायर मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अनरजिस्टर्ड मैंने एक कंपनी क्रिएट की भी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, वो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। और जो सिनेरियो उसके अंदर रिक्वायर्ड है वो SN002 है। SN002 मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और रिकॉर्ड को सेव कर लिया। रिकॉर्ड सेव करने के बाद ये मेरा मास्टर रिकॉर्ड रेडी हो गया है। इसकी डिटेल में आकर आइटम्स ऐड कर लेते हैं। ऐड न्यू का बटन प्रेस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्स टाइप। यहाँ पर जो सेल्स टाइप है वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है कि सेल्स जो है, जो हमें यहाँ पर सेल्स टाइप सेलेक्ट करनी है वो स्टैंडर्ड रेट की करनी है। स्टैंडर्ड रेट हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अनरजिस्टर्ड के लिए होनी चाहिए अनरजिस्टर्ड ही है। आप अपने डिज़ायर प्रोडक्ट जो कि आपने लोकली यहाँ पर क्रिएट की हुए विद करेक्ट HS कोड यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर ली। क्वांटिटी जो भी है वो आप यहाँ पर इनपुट कर देंगे और इसके जो स्टैंडर्ड रेट हैं तो वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो सिस्टम में आपने इनपुट किए हुए हैं आप मैन्युअली भी इसको चेंज कर सकते हैं। वैल्यू विदाउट टैक्स यहाँ कैलकुलेट हो चुकी है। स्टैंडर्ड रेट पे जो है अनरजिस्टर्ड बायर के लिए जो टैक्स की परसेंटेज है वो अगर आपको नहीं पता तो आप लाइव चेक करने के लिए इस ग्लोब पे क्लिक करें। ये आपको लाइव चेक करके बता देगा 18% अप्लाई हो रहा है। 18% आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो ये 18% अप्लाई हो गया और वैल्यू जो है सेल्स इनवाइस की ऑटोमेटिकली कैलकुलेट भी हो गई। और फर्दर टैक्स भी इसने अप्लाई कर दिया क्योंकि अनरजिस्टर्ड कंपनी है ये। फर्दर टैक्स की वैल्यू भी इसने कैलकुलेट कर ली है। इस रिकॉर्ड को सेव कर लिया। सेव करने के बाद इस इनवाइस के अंदर मैं एक ही आइटम रख रहा हूँ। एक स्टेप बैक किया। बैक करने के बाद अब मैं देखूंगा कि ये इनवाइस मेरी परफेक्टली रेडी हो चुकी है। इसको सबसे पहले स्टेप में वैलिडेट करके चेक कर लेता हूँ। वैलिडेट पे मैं क्लिक करूँगा तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गई है। एनवायरनमेंट भी बता रहा है सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट, अब ये इनवाइस मेरी वैलिडेट हो चुकी है तो मैं इसको पोस्ट कर लूँगा। पोस्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये इनवाइस देखें मेरी सक्सेसफुली पोस्ट हो गई। इसका रीज़न ये है कि एक तो मुझे रिस्पांस मिल गया सक्सेसफुल का, दूसरा मुझे FBR का इनवाइस नंबर भी मिल चुका है। अब आप देख सकते हैं ये इनवाइस नंबर जनरेट हो चुका है। इसकी रिपोर्ट अगर मैं देखना चाहूँ, इसकी डिटेल में आ जाऊँ। डिटेल में आने के बाद इनवाइस के ऊपर मेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर मेरे पास लेटर हेड अवेलेबल है तो मैं लेटर हेड के ऊपर निकालने के लिए ब्लैंक रिपोर्ट निकाल लूँगा जिसमें हेडर फुटर नहीं होगा। अगर आपके पास लेटर हेड नहीं है तो आप नॉर्मल रिपोर्ट निकालेंगे जिसमें हेडर फुटर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बना देगा। तो मैं लेटर हेड वाली रिपोर्ट ही यहाँ पर ओपन करके देख रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास एक रिपोर्ट ओपन हो गई है जिसमें हेडर फुटर मौजूद नहीं है, क्योंकि हेडर फुटर आपके पास लेटर हेड पे प्रिंटेड होगा। FBR का लोगो यहाँ पर मैंडेटरी था, वो यहाँ पर प्रिंट करा दिया। QR कोड भी मैंडेटरी था, ये भी यहाँ प्रिंट हो गया जो कि FBR इनवॉइस नंबर के करस्पॉन्डिंगली है। और इस तरीके से ये मेरी इनवॉइस यहाँ पर पोस्ट हो गई है जो कि सिनेरियो के SN002 के अगेंस्ट थी। इस पेज को रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं क्या हमारा थर्ड सिनेरियो सक्सेसफुल हो गया है। जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देख सकते हैं कि हमारा थर्ड सिनेरियो जो है वो सक्सेसफुल हो गया है SN02। और ये हमारी इनवॉइस पोस्ट हो चुकी है और सक्सेसफुल हो चुकी है। इस वक्त तक हमारे 3 सिनेरियोज पोस्ट हो गए हैं, 5 पेंडिंग हैं। पांचों सिनेरियोज जो है हम इसी तरीके से अपने सॉफ्टवेयर के अंदर पोस्ट कर लेंगे। और पोस्ट करने के बाद जो है यहाँ पर जैसे ही ये तमाम सिनेरियो सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उसके फ़ौरन बाद जो है हमारे पास प्रोडक्शन का टोकन एलोकेट हो जाएगा, जिसके बाद हमारा सिस्टम लाइव हो जाएगा और हम अपनी इनवॉइसेस डायरेक्टली FBR पे पोस्ट कर सकेंगे। अच्छा, इसी तरीके से हमने जो है बाकी तमाम सिनेरियोज को पोस्ट कर लिया है और हमारे जो 8 सिनेरियोज थे जिसके लिए हम एलिजिबल थे वो तमाम के तमाम अब सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुल सिनेरियोज के अंदर 8 लिखा हुआ आ चुका है, पेंडिंग अब 0 हो चुके हैं और अनसक्सेसफुल कोई भी नहीं है। इस प्रोसेस के बाद जो है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर हमें टोकन एलोकेट हो चुका है और अब हम अपने सॉफ्टवेयर से जो है वो एक्चुअल लाइव इनवॉइसेस जो हैं पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।